सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम अगेन। सो दोस्तों एक नई जॉब का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड दोस्तों ये जो आपकी जॉब होने वाली है एक एनजीओ की जॉब है एंड दोस्तों मल्टीपल स्टेट्स में जो है वैकेंसी है। तो दोस्तों आगे हम चलेंगे देखेंगे किन किन स्टेट्स में वैकेंसी है और कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी सैलरी होने वाली है एंड बाकी सारी डिटेल्स। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी डिटेल्स जानेंगे एंड उससे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं इस एनजीओ के बारे में। तो दोस्तों ये जो एनजीओ है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका नाम पीसीआई ग्लोबल है एंड दोस्तों ये एनजीओ पिछले 25 सालों से काम कर रहा है एंड दोस्तों आप ये इसकी वेबसाइट का है होम पेज। तो आप इनकी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं एंड यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मेंशन है लाइक और इम्पैक्ट और प्रोग्राम स्ट्राइव टू इम्पैक्ट द सोशल इकोनॉमिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल इंडिविजुअल एंड फैमिलीज। यानी कि जो ऐसी फैमिलीज होती है यानी कि सोशल इकोनॉमिकल या फिर हेल्थ स्टेटस जो है वल्नरेबल होता है तो उसको सुधार करने के लिए एनजीओ काम करते हैं। वो आप जानते हैं कि जो भी एनजीओ होते हैं वो किसी ना किसी सोशल कॉज के लिए वर्क करते हैं एंड उसके बाद दोस्तों देखिए इनका प्रेजेंस कितनी जगह है। देखिए 22 इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं एंड 14 स्टेट्स में एक काम करते हैं इंडिया के एंड उसके बाद देखिए 259 डिस्ट्रिक्ट में एक काम कर रहे हैं एंड कितनी पॉपुलेशन को ये सर्व करते हैं तो देखिए 15.2 मिलियन पॉपुलेशन डायरेक्टली इम्पैक्टेड विद सपोर्ट ऑफ आवर डोनर्स एंड पार्टनर्स। यानी कि देखिए 15.2 मिलियन पॉपुलेशन को ये जो है सर्व कर रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा एनजीओ है दोस्तों ये एंड पिछले 25 सालों से काम कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जो ये एंड कितने एरिया में जो है ये काम कर रहा है इंडिया के। आप देखिए 14 स्टेट्स में जो है इनके वॉलंटियर्स एंड इनके वर्कर्स काम कर रहे हैं एंड उसके बाद दोस्तों देखिए और प्रोग्राम्स यहाँ पे मेंशन है। प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन वुमेन एंड द मोस्ट अनडिजर्व इन अ सस्टेनेबल वे एंड उसके बाद दोस्तों देखिए किन किन क्षेत्रों में ये काम करते हैं तो देखिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हो गया, फिर जेंडर डीआई एंड सोशल नॉर्म्स हो गया, आपका सोशल प्रोटेक्शन हो गया, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड हो गया, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो ये सारी चीज़ें मेंशन है दोस्तों। आप जो है वेबसाइट इनकी चेकआउट कर लीजिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड उसके बाद दोस्तों देखिए और भी चीज़ें मेंशन है कि देखिए गवर्नमेंट के साथ भी इनकी पार्टनरशिप है। आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, दीनदयाल दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो ये सब चीज़ें देखिए गवर्नमेंट के साथ भी इनकी पार्टनरशिप है। बाकी नीचे देखिए डोनर्स की जो सारे नाम देखिए मेंशन है। बिल गेट एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन इनके डोनर हैं, सिप्ला फाउंडेशन इनका डोनर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिल गेट्स यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर है उनके उनका जो संस्था है उनकी जो एनजीओ है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, तो वो भी इनको डोनेट करता है एंड साथ ही साथ देखिए सिप्ला का आपने देखा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी लिस्ट इनकी जो डोनर्स की है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं पीसीआई वाले एंड अच्छा एनजीओ है दोस्तों। इसके साथ काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है एंड दोस्तों चलिए अब चलते हैं सीधे जॉब की तरफ और देखते हैं कि आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है और बाकी सारी डिटेल्स। तो दोस्तों अब चलिए चलते हैं सीधे जॉब की तरफ और देखते हैं कि आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है एंड बाकी सारी डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जिस जॉब के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पीसीआई की तरफ से निकाली गई है एंड जो कि एक एनजीओ है पिछले 25 सालों से काम कर रहा है। तो दोस्तों जो जॉब है आपकी वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर की है एंड दोस्तों देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स मेंशन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन है। पोजीशन का जो नेम है वो डिस्ट्रिक्ट मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर है एंड देखिए रिपोर्टिंग लाइन यानी कि आपको किसको रिपोर्ट करना है तो असिस्टेंट स्टेट प्रोग्राम मैनेजर या स्टेट प्रोग्राम मैनेजर को आपको रिपोर्ट करना होगा। बाकी देखिए टेन्योर 2 to 3 मंथ्स दिया है कॉन्ट्रेक्चुअल, लेकिन ये डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी एनजीओज होते हैं तो वो डेफिनेटली जो है स्टार्टिंग में जो है कॉन्ट्रैक्ट रोल होता है, लेकिन क्योंकि जो भी स्कीम होती है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम ही चलती है तो डेफिनेटली ये जो है एक्सटेंड होगा आपका। एंड उसके बाद देखिए लोकेशन, तो देखिए वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड 23 यानी कि यूपी के 23 डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद देखिए बिहार के 24 डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के 14 एंड छत्तीसगढ़ के 5। दोस्तों वेरी लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज है इस एनजीओ में डिस्ट्रिक्ट मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर की। एंड दोस्तों उसके बाद देखिए नीचे क्या मेंशन है। तो देखिए ये अबाउट पीसीआई यानी इसी एनजीओ के बारे में मेंशन है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने ओवरव्यू दे दिया है एंड उसके बाद देखिए दोस्तों प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट में आप काम करेंगे तो उसके बारे में ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेंशन है अबाउट द प्रोजेक्ट।
So देखिए lymphatic filariasis (LF) is a neglected tropical disease, and there is a proven strategy for elimination of this disease through the administration of effective drug combination at population level for several years. यानी कि दोस्तों देखिए, जो फाइलेरिया की बीमारी होती है वो गाँव में बहुत ज़्यादा फैली होती है। तो उसी को कॉम्बैट करने के लिए उसी के लिए जो है, जो भी आपको जो है ड्रग्स होंगे या दवाइयाँ होंगी, वो आपको पहुँचानी होगी। जो भी फाइलेरिया अफेक्टेड पेशेंट है, या उनकी जो भी आपको जो है उनको गाइड करना होगा या जागरूकता फैलानी होगी। तो मोटा-मोटी आपका काम यहाँ पे यही होने वाला है कि जहाँ भी जो है मतलब फाइलेरिया के पेशेंट हैं, तो उनको आपको जो है ड्रग्स देना होगा, एंड उसको जो है उनको अवेयर करना होगा आपको इस बीमारी के बारे में। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए, और भी चीज़ें मेंशन है कि लिम्फेटिक फ्लेरोसिस इज एंडेमिक इन इंडिया इन 328 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 20 स्टेट्स एंड यूटीज। And despite a proven strategy, elimination of lymphatic filariasis in India continues to be a distant goal, as efforts are largely focused on improving service delivery without any significant focus on demand generation। तो देखिए वही सारी चीज़ें मेंशन है कि फाइलेरिया के बारे में जो भी सारी चीज़ें हैं। तो देखिए मोटा-मोटी आपको जो है, जो फाइलेरिया के पेशेंट हैं, उन्हीं को जो है आपको अवेयर कराना होगा, एंड जो भी सारी चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पे करनी पड़ सकती हैं। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेंशन है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो देखिए, कोऑर्डिनेट विद द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ टू आइडेंटिफाई एमडीए ब्लॉक्स। तो ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी कि कोऑर्डिनेशन आपको करना होगा जो भी हेल्थ अथॉरिटीज़ होंगी, तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ-कहाँ पे जो है आपको काम करना है। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए, डेवलप ब्लॉक ऑब्लिक अर्बन एरिया लेवल सोशल मोबिलाइजेशन प्लान इन कंसल्टेशन विद द की स्टेक होल्डर। यानी कि सोशल मोबिलाइजेशन का जो भी आपको प्रोग्राम करना होगा ब्लॉक लेवल पे या फिर अर्बन एरिया में, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे करनी पड़ सकती हैं। एंड देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। जो मोटा-मोटी काम है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा। एंड देखिए, टू फैसिलिटेट आईपीसी एंड सोशल मोबिलाइजेशन सेशन इन एंड डिस्ट्रिक्ट टीओटी, तो जो भी सेशन वेशन आपको जो है कंडक्ट करने पड़ सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए, अंडरटेक मॉनिटरिंग ड्यूरिंग दी एमडीए डेज। तो ये सारी चीज़ें एमआईएस रिपोर्टिंग वगैरह हो गई, एंड एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन्ड बाय सुपरवाइजर। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में जो भी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए, नीचे क्या है, क्वालिफिकेशन एंड स्किल रिक्वायर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। तो देखिए, द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर विल रिक्वायर एक्सटेंसिव फील्ड ट्रैवल। यानी कि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको फाइलेरिया के जो पेशेंट हैं, उनमें आपको अवेयरनेस फैलानी है, उनको ड्रग्स जो भी देने होंगे, अ, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। तो आपको यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ सकता है रिमोट एरियाज़ में। तो डेफ़िनेटली आपके पास जो है टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी आपके पास है, तो वो आपके पास होनी चाहिए, एंड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि देखिए, डीएमसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर मस्ट हैव हर ओन मोटर बाइक एंड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। एंड उसके बाद देखिए, एमएसडब्ल्यू, एमपीएच और पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम विद अ मिनिमम ऑफ 3 इयर्स फील्ड एक्सपीरियंस इन सोशल मोबिलाइजेशन ऑफ एनी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। यानी कि देखिए, अगर आपके पास एमएसडब्ल्यू या एमपीएच की डिग्री है, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री है, एंड 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको इन सारी चीज़ों में काम करने का, हेल्थ सेक्टर में या फिर एनजीओज़ में, तो आप जो है एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। एंड उसके बाद देखिए, एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ लिम्फेटिक फ्लेरोसिस, एंड experience of liaising with government officials, and good computer management and organization skill, good written and verbal communication, should be able to speak, read, write हिंदी and local language। तो देखिए, क्योंकि इसकी दोस्तों जो मैक्सिमम जॉब है वो यूपी के डिस्ट्रिक्ट में है, तो देखिए हिंदी लैंग्वेज आपको यहाँ पे आनी चाहिए। एंड उसके बाद देखिए, विलिंगनेस टू ट्रेवल टू द फील्ड एंड एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट टाइट टाइमलाइंस। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे सारी लोकेशन भी मेंशन है कि देखिए यूपी के कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पोजीशन है आपकी। तो देखिए, अम्बेडकर नगर है गया, आपका अमेठी हो गया, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, लखनऊ, महोबा, मऊ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सोनभद्र, प्रयागराज। तो काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उसके बाद देखिए, बिहार में भी अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, अ, और उसके बाद देखिए कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, तो सारे हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा। सिवान है भी है यहाँ पे, वैशाली। तो ये सारी चीज़ें आप दोस्तों देख लीजिएगा। झारखंड में भी देखिए कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी हैं, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी जो है ये वैकेंसी है होने वाली है। एंड जो भी लोग इस स्टेट इन स्टेट से हैं,
लाइक देखिए यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के जो है काम कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर बाय 7 नवंबर 2023 टू 15 नवंबर 2023, यानी कि जो इसकी लास्ट डेट आपकी होने वाली है वो 15 नवंबर होने वाली है, यानी कि 15 नवंबर से पहले पहले आपको इस जॉब के लिए अप्लाई कर लेना है। बस तो दोस्तों अब चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आपको इस जॉब में अप्लाई करना है। सो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, एंड उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। एंड देखिए इसी पेज पे यहाँ पे मेंशन है अप्लाई जॉब्स, तो आप सिंपली इस पे क्लिक कर लीजिएगा। सो दोस्तों देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद देखिए आपके पास ये फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। एंड दोस्तों इसी फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। एंड देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि कई तरह के फॉर्म दिए हुए हैं। देखिए पार्ट ए जैसे दिया हुआ है, फिर आपका जो पार्ट बी दिया हुआ है। तो देखिए पार्ट बी के नीचे यहाँ पे मेंशन है कि एप्लीकेबल ओनली फॉर करेंटली एम्प्लॉयड, यानी कि अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं तो आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है। एंड उसके बाद देखिए पार्ट सी एप्लीकेबल ओनली फॉर कंसल्टेंट एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, यानी कि अगर आप कहीं पार्ट टाइम एम्प्लॉय हैं तो आपको पार्ट सी जो है वो फिल करना है। एंड देखिए फिर लिखा है पार्ट डी, तो ये मेंशन है कि एप्लीकेबल ओनली फॉर अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स, यानी कि अगर आप एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड हैं सॉरी, तो आपको जो है ये वाला फॉर्म फिल करना है। एंड बस, एंड उसके बाद दोस्तों आपको बाकी सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर लेनी है। पार्ट ए में तो आपको सारी डिटेल फिल ही करनी है। बाकी पार्ट डी सॉरी पार्ट बी, पार्ट सी ये जो है ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप कहीं करेंटली एम्प्लॉयड हैं तो आपको ये फिल करना है, अगर आप कहीं एम्प्लॉयड नहीं है तो आपको इसको छोड़ देना है। उसके बाद पार्ट सी एप्लीकेबल ओनली फॉर कंसल्टेंट एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, यानी कि अगर आप पार्ट टाइम कहीं काम करते हैं तो आपको ये वाला फॉर्म भी फिल करना होगा। एंड अगर आप जो है एप्लीकेबल ओनली फॉर अनएम्प्लॉयड, यानी कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको पार्ट डी जो है यहाँ पे फिल करना है। एंड उसके बाद दोस्तों सिंपल आपको ये सारी चीज़ें अपनी यहाँ पे डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना सीवी या रिज्यूम जो है अटैच कर देना है फाइल चूज करके। एंड सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट कर लेना है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, सिंपली आप जो है यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो भी फर्दर नोटिफिकेशन होगा वो पीसीआई की तरफ से आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। सो दोस्तों बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इस टाइम पीसीआई में। एंड आपने जैसा कि देखा कि अलग अलग जो है स्टेट में, लाइक यूपी हो गया, आपका बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, तो इन सारे स्टेट्स में दोस्तों ये वैकेंसी है। और इन सारे स्टेट में भी जो है लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में जो है ये वैकेंसी होने वाली है। सो दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग भी एनजीओ में जॉब करना चाहते हैं या जिनके पास एनजीओ का एक्सपीरियंस है तो डेफ़िनेटली अप्लाई करें। बाकी दोस्तों आपके फैमिली मेंबर्स में या आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जानने में जो भी ऐसा हो जो आपकी नज़र में हो कि जो एनजीओज़ में जॉब करना चाहता है या जिसके पास एनजीओ का एक्सपीरियंस है, हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस है, तो उसके साथ भी दोस्तों ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उससे उसको भी हो सकता है कि कहीं न कहीं फ़ायदा हो। एंड तो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एनजीओ जॉब, इंटर्नशिप, फेलोशिप्स के बारे में। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।